तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के हिंदी ग्रामर है विराम चिन्ह। जो हिंदी ग्रामर के चिन्ह हैं जो उनमें से एक विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। भाषा द्वारा जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तो एक विचार या कुछ अंश को प्रकट करते हैं ने के पश्चात थोड़ा सा रुकते हैं, इसे विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ माने तो सही मायने में थोड़ा रुकना विश्राम करना ही विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह के कितने चिन्ह हैं उनके हम पढ़ते हैं, उनमें से एक अल्प विराम चिन्ह है, उनको हम पढ़ते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह में कॉमा यानी ये चिन्ह है अल्प विराम का, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉमा। अल्प विराम यानी पढ़ते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर ठहरना हो तो उसे अल्प विराम कहते हैं। थोड़ी देर बहुत ठहरना हो तो अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम किन किन स्थितियों में इनका प्रयोग हो जाते हैं ये हम ये तो दिए गए नियम उनके विस्तार। एक ही तरह के कई शब्द या वाक्यांश जब साथ साथ आए और उनके बीच में योजक न हो, साथ में योजक कड़ी न हो, कोई संबंध न हो, वो प्रत्येक के बाद अल्प विराम लगाए जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई हैं। युधिष्ठिर, नकुल और से पहले कभी नहीं लगाया जाता है अल्प विराम चिन्ह। और खाना पीना सोना तो पशु भी बात है, इसमें खाना पीना सोना तीनों में लगाया ये अल्प विराम लगाया, लेकिन इसमें कोई संबंध नहीं योजक यानी यह शब्द है योजक का कोई संबंध नहीं हो तो उसके बाद आराम चिन्ह लगाया जाता है। एक ही तरह के कई शब्द हो यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये क्या है आदमियों के नाम, मतलब एक ही तरह के शब्द हैं। तो अगले चिन्ह नियम के बाद पढ़ते हैं। जब परस्पर संबंध रखने वाले 2 शब्दों के बीच में पद, वाक्यांश या खंड वाक्य आकर उन्हें अलग अलग कर दे तो उनके दोनों तरफ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम, जिसके विषय में मैं तुमसे बातें कर रहा था तो बड़े अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण हुआ। श्याम यानी ऐसे जब परस्पर संबंध रखने वाले, जो श्याम और किसी संबंध में रखने वाले उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नित्य तीसरा नियम है नित्य संबंधों के जोड़े का दूसरा शब्द लुप्त रहे तो वहाँ भी अल्प विराम लगता है। यानी नित्य संबंधी जैसे वह जहाँ जाता है बैठ जाता है, वह जहाँ भी जाता है आदमी जाता है वहाँ बैठ जाता है, तो वहाँ का यहाँ विलोप हो गया, लुप हो गया, या मतलब वहाँ नहीं आएगा, अल्प विराम चिन्ह आएगा और बैठ जाता है इसे चिन्ह। मतलब नित्य संबंधी जोड़े के साथ दूसरा शब्द होगा लुप्त हो गया, वहाँ शब्द है जगह लुप्त हो जाएगा, वहाँ शब्द है वहाँ अल्प विराम आएगा। और चौथा नियम है जहाँ यह का लोप हो जाता है। चौथा में यह का लोप हो जाए, जैसे महेश कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता, तो यह का यह यहाँ लोप हो गया है, तो यह कहा नहीं जा सकता, इसे अलार्म लगाकर कहा नहीं जा सकता, यह का लोप हो जाए तो इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम। 5 नियम के अनुसार किसी वाक्य में उद्गत करते समय से पहले किसी वाक्य में सवाल करते समय यानी सवाल का जवाब देते समय, जैसे सुरेश ने कहा मैं आज ठीक हूँ अतः विद्यालय आऊँगा, तो सुरेश ने कहा अल्प विराम चिन्ह मैं आज ठीक हूँ मतलब अतः विद्यालय आऊँगा, तो उद्गत करते समय। तो दोस्तों ये थे अल्प विराम के चिन्ह। और एक छोटा सा नियम है कि किसी व्यक्ति को आकृष्ट करने के लिए, जैसे सुरेश में ठहरो से सुरेश लगा के मैं ठहरो, तो उसके वाक्य के लिए भी अल्प विराम चिन्ह लगते, किसी व्यक्ति को आकृष्ट करने के लिए तो भी लगते हैं। तो दोस्तों ये अल्प विराम के जो नियम थे उन्हें पढ़ाई। अगले में हम विराम के चिन्ह है जो अलग नियम है कुछ चिन्ह है उनके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।